सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। विगत दिनों सीधी शहर से लगे जमोड़ी थाना अंतर्गत पनवाड़ चौहान टोला में एक युवती की अंधी हत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। लोग तरह तरह की चर्चाएं और कयास लगा रहे थे, लेकिन घटना के 3 दिन बाद ही जमोड़ी पुलिस ने जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अंधी हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। 17 सितंबर को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने जिले के पत्रकारों की उपस्थिति में इस अंधी हत्या का खुलासा किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को भी पत्रकारों के सामने पेश किया। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को इस अंधी हत्या की गुत्थी की एक छोटी बारीकियों की जानकारी देते हुए पूरी कहानी बयान की। उन्होंने बताया कि आरोपी अपनी बुआ की ननंद रीना शुक्ला से एक तरफा प्यार करते हुए उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन मृतक युवती के परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। आगे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक और आरोपी के बीच फोन पर वार्तालाप होती रहती थी। आरोपी ने मृतिका से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था, जिससे आरोपी गुस्सा होकर अपने बुआ के घर आना जाना बंद कर दिया। लेकिन आरोपी को जब पता चला कि रीना का विवाह उसके परिजनों ने कहीं और तय कर दिया है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद वह घटना की सुबह 3 बजे अपने गृह ग्राम कठार से साइकिल चलाकर पनवाड़ चौहान पहुंचा, जहां वह चुपचाप घर के भीतर घुसकर छुप गया और अपने घर के बर्तन धोने में जुटी युवती पर टांगे से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई और आरोपी फरार हो गया। इस घटना को लेकर पूरे जिले में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त थीं, लेकिन जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से आरोपी कहीं भी फरार होने नहीं पाया और आखिरकार पुलिस के हत्थे लग गया। थाना जमोड़ी में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक जो है ग्राम पनावड़ चौहान टोला में रीना शुक्ला पिता विश्वनाथ शुक्ला उम्र लगभग 20 वर्ष को उसके पीछे घर के पीछे आंगन में बर्तन साफ करते वक्त किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से सर पे गर्दन पे मल्टीपल वार करके उसकी हत्या कर दी गई है, जिस पे थाना जमोड़ी की टीम तत्काल वहां पे पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मैं और एडिशनल एसपी दोनों वहां पे पहुंचे। पूरा घटना स्थल का बारीकी से परीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम वहां पे आई और जो हमारा डॉग स्क्वाड है वो वहां पहुंचा ताकि घटना की बारीकी से पूछताछ और बारीकी से जो है उसका परीक्षण किया जा सके। थाना जमोड़ी में अपराध क्रमांक 388/20 धारा 302, 201 आईपीसी के तहत रीना शुक्ला जो मृतिका है उसके हत्या के आरोप में ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दिन दहाड़े ये हुई घटना ने पूरे शहर में एक सनसनी फैला दी और इस तरीके की घटनाओं ने आम जनता को झकझोर करके रख दिया। पुलिस प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया गया और तकनीकी सेल जो हमारी साइबर सेल है उसको एक्टिवेट किया गया और तत्काल बारीकी से पूछताछ करके कई संदिग्धों को धरपकड़ कर उनसे पूछताछ की गई और पुलिस को इसमें सफलता मिली। इसमें आरोपी शुभम उर्फ ऋषभ तिवारी पिता वीरेंद्र कुमार तिवारी उम्र 19 वर्ष ग्राम कठार थाना रामपुर नेकिन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए और थाने में जो घटना में प्रयुक्त आलाजर कुल्हाड़ी और घटना के समय पहनी गई टी-शर्ट और साइकिल को पुलिस को जब्त कराया गया है। घटना का जो मुख्य कारण ये है कि जो मृतिका रीना शुक्ला है आरोपी शुभम तिवारी की बुआ की ननद लगती है और इस तरीके से आरोपी का मृतिका के घर पे आना जाना रहता था और जो है आरोपी और मृतिका के बीच में फ़ोन पे बात होने लगी। फ़ोन पे बात होने के पश्चात जो है उनके परिजनों को पता चला। मृतिका के परिजनों को इसके बारे में पता चलने के पश्चात मृतिका को मना कर दिया गया। मृतिका का विवाह कहीं दूसरी जगह पे फिक्स हो गया। इससे शुद्ध होकर आरोपी जो है शुभम तिवारी ने मृतिका को कहा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हो और इसी से परेशान होकर कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उससे शादी करना चाहने के नियत से जब मृतिका ने मना किया तो इसी पे वो 13 और 14 की दरमियानी रात में अपने ग्राम कठार से साइकिल पे सवार होके लगभग 30-35 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पे पहुँचा जहाँ घटना स्थल है। वहाँ पे पहुँचा, अपनी साइकिल को एक जगह पे खड़ा किया, नहर के पास साइकिल खड़ी करके मृतिका के घर पीछे आंगन में, क्योंकि मृतिका के घर वो आना जाना उसका लगा रहता था, आंगन में दरवाजे खोलकर अंदर कुल्हाड़ी लेकर पूरी रात छुपा रहा और जब सुबह मृतिका निकल के जब बर्तन साफ कर रही थी तो पीछे से
गर्दन पे और सर पे वार करना उसने स्वीकार किया है। घटना में प्रयुक्त आला जरर को जब्त किया गया। इस पूरे घटनाक्रम की तस्दीक कराई गई, पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। जब्ती समस्त जो हथियारों की और समस्त हथियार की, साइकिल और टी-शर्ट की जब्ती की गई, जब्ती की वीडियोग्राफी की गई है। इस प्रकार पुलिस को ये एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पूरी जो घटनाक्रम में थाना जमुई की पुलिस ने बहुत अच्छा मेहनत करके डिटेक्शन किया है। पूरी टीम को मेरे द्वारा 5,000 का नगद इनाम दिया जा रहा है और ये पुलिस के लिए अच्छी सफलता है। आज जो है इससे और अधिक पूछताछ की जा रही है, अन्य तकनीकी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं इनको और आज न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफा प्यार पे की गई यह वारदात को परिवारों को गहरा जख्म दे गई। युवावस्था में नासमझों की वजह से उठाया गया यह कदम एक परिवार की बेटी की मौत का गम तो दूसरे परिवार के लिए ताउम्र उसकी हत्या का कलंक देकर चला गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पोषण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीधी जिले के 15 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों सहित प्रदेश के नवनिर्मित 601 आंगनबाड़ी भवनों का ई लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ई लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्रों का वितरण तथा 6वीं एवं 9वीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने वाली लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घावनी श्री कुमार सिंह टेकाम द्वारा जिला स्तरीय पोषण प्रबंधन रणनीति का विमोचन किया गया। विधायक श्री टेकाम ने कहा कि उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से ही कुपोषण को दूर करने की रणनीति बनाई जाए। पहले के समय में लोग अपने आसपास उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का उपयोग करते थे तथा एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते थे, जिसके कारण लोग स्वस्थ रहते थे। विगत कुछ समय में खान पान की आदतें और दिनचर्या बदलने से कुपोषण की समस्या बढ़ी है। विधायक श्री टेकाम ने कहा कि कुपोषण की समस्या को दूर करने में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन प्रदेशों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों के साथ साथ गैर शासकीय लोगों को भी एक साथ आकर काम करने की आवश्यकता है। विधायक श्री टेकाम ने कहा कि संतुलित पोषण के विषय में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को उनके आसपास उपलब्ध खाद्य पदार्थों के विषय में बताया जाए, जिससे एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण हो सके। कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कुपोषण को दूर करना एक बड़ी चुनौती है, इसे दूर करने के लिए एक रणनीति के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि इसके लिए एक कोर टीम का निर्माण किया जाएगा, जो जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या के आधार पर स्थानों का चिन्हांकन करेगी तथा एरिया आधारित अप्रोच द्वारा कुपोषण पर प्रहार किया जाएगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने इस अभियान में सभी विभागों को एकजुट रहकर कार्य करने के लिए कहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अभय सिंह ने बताया कि ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्वास्थ्य पोषण कार्य योजना का वाचन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया। प्रत्येक ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र के कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण हेतु प्रयास किए जाने के लिए पोषण संकल्प सभी आंगनबाड़ी में किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में विभाग के सहयोग से फलों एवं सब्जियों के पौधारोपण कर 100 पोषण वाटिका का निर्माण आंगनबाड़ी में प्रारंभ किया गया। 23,309 कुपोषित एवं अति गंभीर कुपोषित बच्चों को ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से दूध वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 4,153 प्रथम गर्भवती महिलाओं को प्रथम किस्त की राशि 1,000 रुपए के मान से उनके बैंक खाते में भुगतान किया गया। विगत कई वर्षों से सीधी जिले में गरीब और नासमझ लोगों को बचत योजनाओं के नाम पर चिटफंड कंपनियां ठगी का शिकार बना रही थीं। लेकिन शासन के निर्देश पर जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा उठाए गए कदमों के बाद सीधी जिले में चिटफंड की ठगी से जुड़े कई मामले के खुलासे हुए हैं और कई आरोपी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, लेकिन अभी मामले खत्म नहीं हुए। 17 सितंबर को सीधी जिले के टिकरी ग्राम से 2 दर्जन ग्रामीण चिटफंड कंपनी द्वारा अपने साथ की गई ठगी की शिकायत प्रमाण पत्र सहित लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच गए और उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत को अपनी फरियाद सुनाई और अपने रसीद और काव्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने ठगी के शिकार हुए फरियादी को आश्वासन दिया कि उन्हें उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा और आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। फरियादियों को आश्वासन देने के बाद सिटी हलचल ने जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत से जब इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि आरोपी किसी भी हाल में नहीं बचेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्तियों से वसूली करके फरियादियों को पैसा दिलाया जाएगा।
सर, जिले में आपके द्वारा चिट फंड कंपनियों के खिलाफ जो फ्रॉड का काम करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अब लोगों को जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायतें लेकर आ रही हैं। अभी 2 और कंपनियों की शिकायत आपके पास आई है। सर, इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार में पूरी मध्य प्रदेश पुलिस को ये निर्देशित किया गया था कि चिटफंड कंपनियां जो गरीब लोगों का पैसा लेके भग जाती है और गरीब लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उसमें पहुंचता है, उन कंपनियों के खिलाफ एक अभियान चलाते हुए और प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। और इसी तारतम्य के अंदर सीधी जिले के अंदर 7 प्रकरण अभी अलग अलग कंपनियों के विरुद्ध, जिसमें साई प्रकाश, जीवन सरल, HBN इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य कई कंपनियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। आज भी कई आवेदक मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं जिनके द्वारा बताया गया है कि HBN बैंक के द्वारा व अन्य साई प्रकाश कंपनी के द्वारा उनका भी पैसा लिया गया है। और इन सभी कंपनियों के जो है मालिकाना जो हक है, जिनके जो ओनर्स है, उनका गिरफ्तारी की जा रही है। उसमें कुछ में हमें सफलता ऑलरेडी मिल चुकी है। चुरहट के अंदर, कोतवाली के अंदर हमने 2 बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। और उनके अन्य लोगों की जो है गिरफ्तारियां भी की जाएगी। उनकी जो चल अचल संपत्ति है उनकी जानकारी ली जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ग्वालियर, जहां पे ये कंपनियां सारी रजिस्टर होती है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि इनके कौन कौन इसके डायरेक्टर्स और मालिक हैं। और उसके पश्चात उनकी चल अचल संपत्ति लेके उनकी कुर्की की कार्रवाई जो है प्रचलित है। जीवन सरल कंपनी की कुर्की की कार्रवाई जो है माननीय सेशन कोर्ट के अंदर अभी प्रचलित है। माननीय DJ साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है इसमें जल्दी ही कार्रवाई करके और जो हमारे पीड़ित लोग हैं, गरीब भाई लोग हैं, उनके पैसा वापस उसकी नीलाम करा के, संपत्ति नीलाम करा के उनका पैसा वापस कराने की कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र भी कोरोना पॉजिटिव हुए गए हैं। CMHO डॉक्टर BL मिश्र ने बताया कि उनका स्वास्थ्य 2-3 दिन से कुछ खराब लग रहा था। एहतियातन कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए ट्रू नॉट लैब जिला अस्पताल सीधी में जांच कराने पर आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते उनके द्वारा अपील की गई है कि अधीनस्थ कर्मचारी एवं वह सभी लोग जो विगत 4 से 5 दिन के अंतराल में संपर्क में रहे हैं, अगले 7 से 10 दिन के अंदर अपनी कोरोना की जांच अवश्य कराएं। वहीं 17 सितंबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि बुधवार से अभी तक में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रैपिड एंटीजन किट द्वारा दक्षिण करौंदिया से 1, जिला अस्पताल से 1, आजाद नगर से 1, निगरी से 1, अमिलिया से 1, सिहावल से 1, कुल 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तथा ट्रू नॉट लैब जिला अस्पताल सीधी की जांच में जिला जेल से 2, प्रेम नगर सीधी से 2, कुल 4 हैं। एवं देर शाम को प्राप्त वायरोलॉजी लैब रीवा मेडिकल कॉलेज से 4 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिनमें से 2 चुरहट से, 1 हरदिहा और डढ़िया से 1 है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 9 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 576 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 400 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 174 हो गए हैं। अभी तक 199 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, जिनमें से 148 कंटेनमेंट एरिया से मुक्त हो चुके हैं और 51 कंटेनमेंट एरिया अभी एक्टिव है। विश्व के लोकप्रिय एवं समर्थ भारत के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के सभी मंडलों में भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की अगुवाई में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बृहद स्तर पर पौधारोपण, अस्पताल एवं बस्तियों में जाकर फल वितरण एवं स्वच्छता का संदेश देने के लिए सांकेतिक स्वच्छता के कार्यक्रम गांव-गांव में शानदार और प्रभावी ढंग से संपन्न हुए। खड्डी मंडल के धनहा ग्राम में 1075 रिकॉर्ड फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। बाद में बस्तियों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, जिसे संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुआ है। देश सशक्त और समृद्ध हो रहा है। आज चीन जैसा देश भारत से डरा भाग रहा है। देश सामरिक एवं विदेश नीति के मामलों में विश्व के मानचित्र पर शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही समझे जाने वाले मुद्दे धारा 370, राम मंदिर आदि एक झटके में समाप्त हो गए।
देश तरक्की के मार्ग पर दौड़ रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, कार्यक्रम के प्रभारी आनंद बिहारी मिश्रा, सह प्रभारी अनिल पांडे, प्रदीप शुक्ला, अध्यक्ष भाजपा मंडल कमला प्रजापति, जिला महामंत्री नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद द्विवेदी, संतोष अग्निहोत्री, चूड़ा वैश्य, रघुवीर सिंह, राजीव पांडे, धीरज मिश्रा, कैलाशनाथ शुक्ल, ब्रिजेश शुक्ला, राममणि शुक्ल, राजेश तिवारी, विनोद शुक्ल, रामचरण शुक्ल, सुरेश शुक्ल, रघुराई साकेत, राकेश कोल, जगत बहादुर सिंह जी, बैजनाथ केवट, शेष मणि बैस, रामकृपाल विश्वकर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। शिवराज की मंत्री का विवादित बयान। मंत्री मालती देवी बोली, जिस कलेक्टर को कहेंगे वह सीट जितवा देगा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार में शामिल 14 मंत्रियों को हटाने की मांग की, चुनाव आयोग से की शिकायत। भोपाल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेताओं ने तले पकौड़े बेरोजगार दिवस भी मनाया और पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर भोपाल में 70 बेरोजगारों ने डिग्री गले में लटकाकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। बैनर में लिखा, न मैं चोर न चौकीदार साहब, मैं तो बेरोजगार। और अब पैसे राष्ट्रीय हलचल। चीन विवाद पर राजनाथ बोले, लद्दाख में भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1962 के बाद पहली बार चीन सीमा से सटी पोस्ट सर्दियों में भी खाली नहीं करेगी भारतीय सेना। मोदी सरकार लाई किसानों के लिए 3 कानून, किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खुले बाजार में सामान बेचने की मिलेगी छूट। और गृह मंत्री अमित शाह को मिली एम्स से छुट्टी, स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 40 लाख के पार। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जमोड़ी थाना के पनवा चौहान टोला में हुई रीना हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने किया खुलासा। रीना की भाभी का भतीजा ही निकला हत्यारा। पोषण महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीधी जिले की 15 नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवनों का किया ई-लोकार्पण। कुपोषण दूर करने की बने रणनीति, कहा विधायक कुंवर टेकाम ने। सीधी जिले के टिकरी में चिटफंड कंपनियों की ठगी का शिकार बने 2 दर्जन ग्रामीणों ने शिकायत प्रमाण सहित जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत से की फरियाद। सीधी जिले में फिर मिले 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल एक्टिव केस 174। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के सभी मंडलों में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अगुवाई में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं बिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV न्यूज के साथ। नमस्कार।